everyone, welcome to the video lecture series. Today we are going to discuss the introduction of chapter number 12, exponents and power. Before proceeding, हम थोड़ा सा ये देख लें कि exponent and power होता क्या है। इस पूरे चैप्टर में आप इस तरीके के नंबर वैल्यूज से को देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया या ऐसा कुछ या कुछ इस तरीके से। इन्हें पढ़ते क्या है, इन्हें देखते क्या है, हमें जानना जरूरी है। देखिए, जो ये नीचे लिखी हुई चीज है ना, ये 4 to the power of 3, 4 और पावर जो लगी हुई है, हम इस नीचे जो लिखा हुआ है इसे पढ़ते हैं बेस। ये क्या कहलाती है? बेस वैल्यू। जिस सिर पे है इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले जो ये 4 है ये क्या हो गया? बेस। 3 हो गया हमारा एक्सपोनेंट। अब पावर का क्या मतलब होता है? पावर का मतलब ये है कि ये 3, ये जो 3 लिखा हुआ है ये बताएगा कि कितनी बार बेस मल्टीप्लाई होगा। पावर का मतलब हो गया ये। क्लियर है? इसमें डिटेल अंदर जाने से अच्छा है, हमें सिर्फ इतना पता चल गया है कि 4 to the power 3। अब ये एक्सपोनेंट कहलाता है, ये बेस कहलाता है ना। हमें ये जानना जरूरी है कि इसे पढ़ते कैसे हैं। सो इट इज रेड एज 4 raised to the power 3। ठीक, ये तो हो गई इनको पढ़ने की तरीके की बात, और ये हो गया एक्सपोनेंट, पावर और बेस लिखने के बाद। अब इसके बाद हमें ये देखना है, जो जनरली गलतियां की जाती है वो ये कि अगर 4 raised to 3 लिखा है फॉर एग्जाम्पल, इसका कभी भी मतलब ये नहीं होता कि आप बेस को एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये हमेशा रॉन्ग हो जाता है, लेकिन जनरली ये किया जाता है। जो भी पावर है उसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है उतने टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 3, इसका ये मतलब नहीं है आप 2 into 3 कर देंगे, सॉरी 2 into 3 कर देंगे, नहीं। इसका मतलब है 2 को 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब हमें इसको आगे बढ़ने के पहले कुछ लॉज देखने हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। उसी की हेल्प से हम लोग इस चैप्टर के आगे के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखिए, लॉज तो 4-5 है, हमें ज़्यादा डिटेल जानने की बजाय कुछ इंट्रो जान लेते हैं। प्रोडक्ट रूल फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट रूल क्या होता है? अगर बाय चांस लिखा है a to the power m into a to the power n, सी जब बेस सेम होता है और एक्सपोनेंट वैल्यू अलग अलग होती है, उस केस में बेस को 1 लिख के एक्सपोनेंट को प्लस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? प्लस। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। जब भी हमारा बेस सेम होगा और एक्सपोनेंट अलग अलग होंगे, क्रॉस है बीच में, तो हमारे एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाएंगे। अब अगर बाय चांस हमारे एक्सपोनेंट्स तो सेम है लेकिन बेस अलग अलग हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हमारे जो अलग अलग टर्म्स हैं, जो हमारा बेस है, वो मल्टीप्लाई होके कॉमन एक्सपोनेंट आ जाएगा। क्लियर? सेकेंड रूल जो होता है वो कहलाता है डिविजिबिलिटी रूल या क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या कह रहा है? प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लाई का है तो क्वेश्चन रूल डेफिनेटली डिवाइड का होगा। a to the power n मीन्स जब आपका बेस सेम होगा और एक्सपोनेंट्स अलग होगा, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन रूल में एक्सपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, m minus n। लेकिन अगर यही कंडीशन एक्सपोनेंट्स तो सेम हो लेकिन बेस चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, डिवाइडेड का साइन बीच में लगा के ब्रैकेट के साथ में एक कॉमन एक्सपोनेंट लिख दिया जाएगा। तो इजी है, लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे हम याद करना इजी होगा। a to the power m into a to the power n। अब याद कैसे रहेगा कि भाई कौन सा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमें करना है? अब यहाँ पे a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n है। याद कैसे रहेगा कि यहाँ हमें क्या करना है? तो देखो बहुत इजी है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है ना, इसे थोड़ा टेढ़ा करो। क्या ये प्लस का साइन दिख रहा है? इसे बीच में प्लस कर देंगे। डिवीजन के साइन में बीच में एक बार दिख रहा है तो ये हमारा माइनस का साइन हो गया। तो ये बहुत इजी सी ट्रिक हो गई। इसके अलावा एक रूल कुछ और भी है। a to the power m
और अगर उसके बाहर ब्रैकेट लगा के कुछ लिखा है, इसमें का मतलब ये है कि हमें ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली चीजों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी चीज की पावर 0 है, किसी चीज मतलब कोई भी चीज हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब ये चाहे 1000 की पावर 0 हो, 1 लाख की पावर 0 हो या x टू द पावर 0 हो, हर केस में आंसर कितना होगा? 1। तो बिफोर आई प्रोसीड, आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब अगर जनरली कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है, तो इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करना जरूरी है। आप लोगों को मार्क कट हो जाएगा अगर आप अपना आंसर बिना पूछे नेगेटिव एक्सपोनेंट में छोड़ते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट मींस 2 टू द पावर -3 आपका आंसर आया फॉर एग्जांपल। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कैसे किया जाए। ओके, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव बहुत इजी है, जस्ट वन वर्ड, रेसिप्रोकेट। ओके, कैसे करते हैं? अगर 2 टू द पावर -3 लिखा है तो बस उसे रेसिप्रोकेट कर दो। रेसिप्रोकेट करना है मतलब उल्टा करना है, तो पावर हो जाएगा +3। अब इसमें भी कंफ्यूजन होता है, ये भी सही है, 1/2 होल रेज टू 3 ये भी सही है। ओके, अब अगर बाय चांस 1/2 की पावर -3 लिखा है तो उस कंडीशन में हमें इसे पॉजिटिव बनाना होगा। ये अभी नेगेटिव है, ठीक है, ये भी अभी नेगेटिव था, हमने इसे कैसा बना दिया? पॉजिटिव। अब इसे भी हमें पॉजिटिव बनाना है, तो कुछ भी करना हो हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना होगा, वो है रेसिप्रोकेट। उल्टा कर दो, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। ओके, अब ऐसा ये नहीं है कि यहाँ पे अपॉन में 1 कहाँ गया, अभी 1 भी है, तो अपॉन के 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, सो 2 टू द पावर 3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखें, और इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें बहुत सिंपल से लॉजिक्स यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्या करेंगे? हमें अपना लॉ याद करना है कि हमने क्या लॉ पढ़ा है। हमने a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n ये लॉ पढ़ा है। देखो यहाँ पे अप्लाई भी हो रहा है, बेस सेम है, इंटू है। उस कंडीशन में क्या हो रहा था? बेस एक रह रहा था और एक्सपोनेंट्स प्लस हो रहे थे। सेम वी विल डू हियर, 3 + 4 कर देंगे, कितना हो गया? 2 टू द पावर 7। अब अगर बाय चांस ऐसा कुछ है, 4 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे 1, 0 मत लिख देना, क्योंकि अगर पावर बाय चांस 0 होती तो वो मेंशन होगी, क्योंकि 4 टू द पावर 0 कितना होता है? 1। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। यहाँ क्या होगा? 4। हाँ, और एक और चीज, ये इस तरीके से भी आ सकता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों का मतलब एक ही है, 4 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 1। इस कंडीशन में -1, सो फाइनल आंसर ऐसा कुछ है। अब अगर बाय चांस यहाँ माइनस होता, ये माइनस होता, इस जगह माइनस होता, ठीक है, तो क्या होता? फाइनल आंसर हो जाता हमारा -4। तो हमारा ये आंसर गलत आता अगर आपसे पूछा नहीं है, तो आपको अपॉन में करना पड़ता पावर 4। इसे ऐसे भी लिखते तो चलता, और 1/4 की होल पावर 4 लिखते तो भी चलता। सो विद दिस हमारा इंट्रो पार्ट ओवर होता है। आई होप आपको ये बेसिक चीजें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के एंड एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन समझेंगे। थैंक यू।